पुराने जमानों की बात है जब दुनिया के बड़े शहर इल्म, हुनर, तिजारत और शानो शौकत से जगमगाते थे। उन्हीं में एक शहर था समरकंद, जो इल्म फजल और सनत हुनर का मरकज माना जाता था। उसके बाजार रौनक से भरे रहते, किले आसमान को छूते और कारवां सराओं में दूर दराज मुल्कों के सौदागर उतरते। उसी शहर में एक हुक्मरान रहता था जिसका नाम था नवाब रुकनुद्दीन शाह। दौलत और सरवत की उसके यहां कमी न थी। उसके महल की दीवारें संगे मरमर से बनी थीं, जहां शीशे के झाड़ फानूस रात के अंधेरों को दिन की रोशनी में बदल देते। हर रोज उसके दस्तरख्वान पर समरकंद ही नहीं बल्कि दूर पार के मुल्कों के खाने सजते। घोड़े, ऊंट, गुलाम और सिपाही लश्कर की सूरत हर वक्त उसके साथ रहते। लेकिन नवाब के दिल में शुक्रगुजारी का कोई जज्बा न था। वो हमेशा गुरूर और तकब्बुर में डूबा रहता और फख्र से कहता, मैं समरकंद का सबसे दौलतमंद और सबसे ताकतवर इंसान हूं। अल्लाह ने अगर किसी को इज्जत दी है तो वो सिर्फ मुझे दी है। न किसी फकीर की दुआ का असर है और न मजदूर की मेहनत का। ये सब मेरी कोशिश और कुदरत का नतीजा है। लोग उसकी बातें सुनते तो कुछ दिल ही दिल में रोने लगते और कुछ उसके खौफ से सर झुकाकर गुजर जाते। मगर दिलों में नवाब के लिए मोहब्बत के बजाय नफरत बढ़ती जाती। वो गरीबों को हकीर जानता, मजदूरों का मजाक उड़ाता और फकीरों को अपने महल के करीब आने भी ना देता। एक दिन समरकंद के मशहूर बाजार में एक फकीर आया। उसके कपड़े बोसीदा थे मगर चेहरा नूर से रोशन। उसने लोगों को जमा करके कहा, ऐ लोगों, याद रखो, तकब्बुर करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, अल्लाह उसे सबसे छोटा बना देता है। दौलत और ताकत हमेशा कायम नहीं रहते। सिर्फ शुक्र और ईमानदारी ही इंसान को बचा सकते हैं। लोग फकीर की बातें सुन रहे थे कि इतने में नवाब रुकनुद्दीन शाह अपने लश्कर के साथ बाजार में दाखिल हुआ। उसने देखा कि लोग तवज्जो से फकीर की बातें सुन रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गर्रा कर बोला, ऐ बूढ़े, तुझे किसने इजाजत दी मेरे शहर में ऐसी बातें करने की? क्या तू जानता नहीं कि समरकंद का हुक्मरान कौन है? मैं रुकनुद्दीन शाह हूं। मेरी इज्जत और दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तकब्बुर बुराई होता तो अल्लाह मुझे ये सब कुछ ना देता। फकीर ने सुकून से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, नवाब, दौलत इम्तिहान है, इनाम नहीं। अल्लाह तुझे आजमा रहा है और तू उसे अपनी ताकत का नतीजा समझ बैठा है। याद रख, तकब्बुर करने वाले को जिल्लत का सामना करना पड़ता है और तेरा वक्त करीब है। नवाब ने कहकहा लगाया और अपने सिपाहियों को इशारा दिया कि फकीर को बाजार से निकाल दो। फिर फख्र से कहा, देखो, ये कहता है मेरा वक्त करीब है, हालांकि मेरा वक्त तो सिर्फ इज्जत और शोहरत का है। मेरा महल आसमान को छू रहा है, मैं कभी नहीं गिर सकता। लोग खामोश हो गए, मगर उनके दिल में डर था कि फकीर की बात सच्ची ना निकल आए। रात को महल में जश्न बरपा था। साजो सुरूद, रक्सो सुरूर और शराबो ऐश की महफिलें सजी। मगर जब नवाब सोया तो एक हौलनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसका महल जमीन बोस हो रहा था। सिपाही भाग रहे थे और लोग उस पर हंसते थे। फिर एक नूरानी चेहरा नजर आया जो कहता था, रुकनुद्दीन, तेरे गुरूर के दिन गिने जा चुके हैं, तकब्बुर का अंजाम करीब है। नवाब पसीने में शराबोर जागा। कुछ देर के लिए खौफ ने उसे घेर लिया, मगर सुबह होते ही सब भुला बैठा और फिर गुरूर में डूब गया। उसने अपने सरदारों और सिपाहियों को बुलाया और कहा, अब मेरा नाम सिर्फ समरकंद तक महदूद नहीं रहेगा। मैं अपने कारवां के साथ दूर मुल्कों में जाऊंगा ताकि लोग कहें, जहां रुकनुद्दीन शाह जाता है, इज्जत और शौकत साथ ले जाता है। यूं एक शानदार काफिला तैयार किया गया। कीमती कपड़े, सोना, चांदी, मोती और अतर ऊंटों पर लादे गए। घोड़े और सिपाही कमर बस्ता थे। शहर के लोग दरवाजों पर जमा होकर काफिला देख रहे थे। कुछ धीरे से कह रहे थे, ये फकीर की बात भूल गया है, देखना इसका अंजाम कैसा होता है। काफिला रेगिस्तान में दाखिल हुआ। धूप आग बरसा रही थी और हवाएं तेज चल रही थीं। सफर कठिन होता गया। सिपाहियों और गुलामों के चेहरे जर्द पड़ने लगे, मगर नवाब गुरूर से मुस्कुराता रहा।
तीसरे दिन एक वादी में चश्मा मिला। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर नवाब ने कहा, देखो ये मेरी किस्मत और कुदरत है, जहां मैं कदम रखता हूं वहां पानी फूट पड़ता है। लोग दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये अब भी ना समझा। उसी रात नवाब ने फिर ख्वाब देखा। चश्मे का पानी खून में बदल गया और एक आवाज आई, रुकनुद्दीन, तेरा लश्कर तुझे बचा न सकेगा, तेरा वक्त करीब है। नवाब फिर जागा, मगर अपने गुरूर को तसल्ली दी और कहा, ख्वाब वहम होते हैं। अगले दिन सफर जारी रहा। अचानक तेज आंधी उठी। रेत के तूफान ने काफिले को ढांप लिया। सिपाही चीखने लगे। इसी वक्त एक और काफिला सामने आया। उसके सरदार ने नवाब को नसीहत की, ए रुकनुद्दीन, गुरूर इंसान को डुबो देता है, तौबा कर लो, वरना ये रेगिस्तान सब कुछ निगल लेगा। मगर नवाब ने कहकहा लगाया और तलवारें निकलवा दी। ऐन उसी वक्त तूफान शिद्दत से आया। दूसरा काफिला अल्लाह से दुआ में झुक गया और बच गया, लेकिन रुकनुद्दीन का काफिला रेत में दफन हो गया। नवाब तन्हा रह गया। न लश्कर बचा, न दौलत, न इज्जत। वो चीख चीख कर कहता रहा, मैं रुकनुद्दीन शाह हूं, मुझे अकेला न छोड़ो। मगर जवाब में सिर्फ हवाओं की सरसराहट थी। भूख, प्यास और तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। कई दिन रेगिस्तान में भटकता रहा। आखिर एक फकीर के नूरानी चेहरे के सामने गिरा, वही फकीर जो बाजार में मिला था। उसने कहा, देख लिया रुकनुद्दीन, दौलत और गुरूर कुछ नहीं बचा सकते, अल्लाह ही असल मददगार है। नवाब रोकर बोला, मैं तौबा करता हूं, मैं गरीबों की खिदमत करूंगा, शुक्र अदा करूंगा, तकब्बुर नहीं करूंगा। फकीर ने कहा, अल्लाह की रहमत से तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं लौटता। अब तू एक आम इंसान है और ईमान ही तेरा सहारा है। फकीर गायब हो गया और नवाब एक गांव पहुंचा। गांव वालों ने पहचाना और कहा, यह वही रुकनुद्दीन शाह है जो समरकंद का नवाब था। नवाब शर्म से बोला, हां, मैं वही हूं, मगर आज मैं तुम जैसा एक आम इंसान हूं। अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि गुरूर करने वाला कुछ नहीं होता। लोग रो पड़े। उसे पानी दिया, कपड़े पहनाए और रहने को झोंपड़ी दी। अब वो गरीबों की मदद करता, मजदूरों का सहारा बनता और फकीरों को इज्जत देता। जब उसके आखिरी दिन आए तो लोग उसके पास जमा हुए। उसका चेहरा नूर से रोशन था। वो बोला, ए लोगो, याद रखो, तकब्बुर का अंजाम जिल्लत है। दौलत और ताकत पानी की तरह बह जाते हैं, सिर्फ ईमान और शुक्र ही इंसान को बचा सकते हैं। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। समरकंद के लोगों ने उसे इज्जत से दफन किया। उसकी कहानी लोगों के लिए मिसाल बन गई। हर मां बाप अपने बच्चों को नसीहत करते, गुरूर करने वाले का अंजाम रुकनुद्दीन शाह जैसा होता है। उसने सब कुछ खो दिया, मगर तौबा करके आखिरत संवार ली।